ये कहानी है चर्च की 3 सिस्टर्स के बारे में, जो चर्च के ही एक गूंगे बहरे नौकर के साथ संबंध बनाती हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो नौकर ना तो गूंगा है और ना ही बहरा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक सिस्टर फर्नांडा को दिखाया जाता है, जो एक गधे को पकड़कर चर्च में ला रही हैं। जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात एक और सिस्टर जेनिवरा से होती है। जेनिवरा फर्नांडा से पूछती है कि वो रात भर कहाँ थी, जिस पर फर्नांडा कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने के लिए जंगल में गई थी, क्योंकि ये रात को कहीं चला गया था। जिस पर जेनिवरा कहती है कि ये गधा अक्सर रात को कहीं चला जाता है। जब ये दोनों बातें कर रही होती है, तभी यहाँ पर एक आदमी गुजरता है जो इन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन ये दोनों बदले में उसे गालियाँ देने लगती हैं। दरअसल इस आदमी का नाम लुरुको है और ये यहाँ माली का काम करता है। लेकिन यहाँ की सिस्टर्स इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज होता है। इसके बाद हमें सिस्टर एलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है, जो अब इस चर्च की लाइफ से बोर हो चुकी है और वो यहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। अगले दिन एलेक्जेंड्रा के फादर यहाँ उससे मिलने आते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसके लिए लड़का ढूंढने में काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि लड़के वालों को काफ़ी दहेज चाहिए और उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है। जिस पर एलेक्जेंड्रा कहती है कि यदि वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दें तो दहेज के पैसे जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे। जिस पर उसके पिता साफ इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ये तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े लेकर कहीं जा रही होती हैं। तभी यहाँ का माली लुरुको उन्हें घूरने लगता है। तीनों सिस्टर्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में उसे पीटने लगती हैं और उसे बहुत मारती हैं। जिसके बाद हम यहाँ के फादर तोमासो को देखते हैं, जो उन बुने हुए कपड़ों को लेकर बाजार जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ लुरुको आता है, जो फादर को बताता है कि तीनों सिस्टर ने उसे बहुत मारा है और उसे बहुत गालियाँ भी दी है और अब वो यहाँ काम नहीं करेगा। फादर उसे यहाँ समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर लुरुको नहीं मानता और वो काम छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ के राजा किंग ब्रूनो को देखते हैं, जो खाना खाते हुए अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी का ध्यान अपने घर के ही एक नौकर के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ रात को हम जान पाते हैं कि इस नौकर का नाम मैसेटो है और रानी और इसके बीच में अवैध संबंध है। पर जब रात को ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो यहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और वो इन्हें यहाँ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। पर अंधेरा होने की वजह से वो मैसेटो का चेहरा अच्छे से देख नहीं पाता, पर वो यहाँ उसे भागते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये उनके नौकरों में से ही कोई एक है। वो उसी समय नौकरों के कमरे में जाता है और सभी के सीने पर हाथ रखकर यह देखता है कि किसकी धड़कनें और सांसें तेज चल रही हैं, क्योंकि वो नौकर यहाँ भागता हुआ आया था। उसे यहाँ मैसेटो की सांसें और धड़कन काफी तेज लगती हैं। अंधेरा होने की वजह से वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाता, तो वो निशानी के लिए मैसेटो के कुछ बाल काट देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन मैसेटो यहाँ काफी समझदार होता है और वो यहाँ सभी नौकरों के थोड़े थोड़े बाल काट देता है, ताकि राजा उसे पहचान ना पाए। जब सुबह होती है तो ब्रूनो को यहाँ सभी नौकरों के बाल कटे हुए मिलते हैं और वो यहाँ पर परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ब्रूनो की पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार मैसेटो को रास्ते में ही पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगती है। पर इन्हें ऐसा करते हुए राजा ऊपर से देख लेता है और यहाँ नौकर भी समझ जाता है कि राजा ने उसे देख लिया है और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा, तो वो डर के मारे वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। यहाँ जंगल में उसे फादर तोमासो मिलते हैं, जिनकी गाड़ी पलट गई थी और उनके कपड़े भी नदी में गिर गए थे। मैसेटो यहाँ उनकी हेल्प करने लगता है, जिससे फादर काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ रास्ते में मैसेटो उन्हें अपने बारे में बताता है, जिसके बाद फादर उसे चर्च में काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसके लिए उसको एक शर्त माननी होगी। उसे वहाँ गूंगे और बहरे होने का नाटक करना होगा। मैसेटो यहाँ फादर की बात को मान जाता है। अगली सुबह फादर उसे चर्च में ले आते हैं और सिस्टर मारिया से मिलाते हैं। पहले सिस्टर मारिया मना करती है, पर फादर के कहने पर वो मान जाती है और मैसेटो को काम पर रख लेती है।
अब मैसेटो यहाँ माली का काम करने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम तीनों सिस्टर को देख पाते हैं जिनके साथ आज फर्नांडा की एक दोस्त मार्था भी आई है। यहाँ ये चारों ड्रिंक करती हैं, जिसके बाद मार्था इन्हें सेक्सुअल प्लेजर के बारे में कुछ बातें बताती हैं और ये तीनों यहाँ इन बातों को सुनकर काफ़ी एक्साइटिंग फील करती हैं। जिसके बाद मार्था यहाँ से चली जाती है और अलेक्जेंड्रा को भी नींद आ जाती है। पर फर्नांडा और जिनेव्रा यहाँ मार्था की बातों से काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं और आपस में ही इंटीमेट होने लगती हैं। यहाँ अलेक्जेंड्रा भी सुबह होने के बाद मैसेटो के पास जाती है और उत्तेजित होकर उसे किस करने लगती है। जिसके बाद मैसेटो भी खुद को रोक नहीं पाता और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने लगती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। पर जब वो जेनिवरा और फर्नांडा के पास पहुँचती है तो फर्नांडा उससे पूछती है कि उसके कपड़ों में इतनी धूल क्यों लगी है, जिस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो उस नौकर को खुदाई में मदद कर रही थी। लेकिन फर्नांडा को यहाँ उस पर शक हो जाता है। एक दिन जेनिवरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल में जाते हुए देखती है। वो यहाँ उनका पीछा करती है और देखती है कि वो दोनों एक सम्मोहित करने वाला इत्र बना रही हैं। जिसके बाद मार्था उस इत्र को फर्नांडा की आंखों में डाल देती है और उसकी एक उंगली को काटकर उसका खून पीने लगती है। जिसके बाद ये दोनों मैसेटो के कमरे में जाते हैं और उसे उत्तेजित करने लगती हैं। जिसके बाद मैसेटो भी खुद को रोक नहीं पाता और ये तीनों यहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ चर्च में इंस्पेक्शन के लिए आया है। सब लोग बाहर होते हैं तो मैसेटो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अलेक्जेंड्रा के रूम में आ जाता है और ये दोनों यहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ी सिस्टर आ जाती है जिन्हें देखकर मैसेटो के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं और अलेक्जेंड्रा यहाँ समझ जाती है कि ये नौकर गूंगा नहीं है और वो तुरंत अपने कपड़े ठीक कर उस बूढ़ी सिस्टर की मदद करने लगती है और मैसेटो भी यहाँ बेड के नीचे छिप जाता है। इन दोनों की किस्मत यहाँ काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि वो सिस्टर ठीक से सुन नहीं सकती और ये दोनों यहाँ पर बाल बाल बच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जेनिवरा भी वो सम्मोहित करने वाला इत्र बनाने लगती है, लेकिन इसके उपयोग से अनजान वो इसे पी लेती है, जिसके कारण उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो अपने ही हाथ को चाकू से काटकर उसका खून अपने चेहरे पर ही लगाने लगती है। यहाँ अलेक्जेंड्रा भी नौकर के रूम में जाकर उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों कहा कि वो गूंगा और बहरा है। लेकिन तभी वहाँ पागलों की तरह खून से सनी जेनिवरा भी आ जाती है, जिसे देखकर अलेक्जेंड्रा तो छुप जाती है। पर जेनिवरा यहाँ पागलों की तरह नौकर को किस करने लगती है। लेकिन तभी उसे भी किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी छुपने के लिए वहीं पर चली जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा पहले से छुपी है। वो वहाँ अलेक्जेंड्रा को देखकर काफ़ी चौंक जाती है। तभी फर्नांडा भी वहाँ आ जाती है और मैसेटो को चाकू की नोक पर पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ अलेक्जेंड्रा और जेनिवरा भी उनका पीछा करते करते जंगल में पहुँच जाती हैं और वो यहाँ पर जो देखती हैं उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। वो देखती हैं कि जंगल के बीचों बीच काफ़ी सारी डायनें इकट्ठा हो रखी हैं, जिनमें फर्नांडा के साथ साथ उसकी दोस्त मार्था भी है और उन्होंने यहाँ मैसेटो को एक पत्थर पर बांध कर रखा है। उन्हें यहाँ समझते देर नहीं लगती कि वो उसकी बलि चढ़ाने वाले हैं। उन्हें यहाँ ये भी समझ आ जाता है कि फर्नांडा रोज रात को कहाँ जाया करती थी। दरअसल वो भी यहाँ मार्था की तरह डायन बनना चाहती थी। तभी वो रोज रात को गधे को खुद ही भगाकर उसे पकड़ने के लिए जंगल में आया करती थी ताकि वो मार्था से मिल सके। पर यहाँ जैसे ही मार्था नौकर को मारने वाली होती है तभी जेनिवरा उस पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है और वो मार्था को इतना मारती है कि मार्था बेहोश हो जाती है। अलेक्जेंड्रा भी यहाँ फर्नांडा को मैसेटो को मारने से रोकने लगती है। तभी मैसेटो भी बोल पड़ता है कि वो गूंगा और बहरा नहीं है। इतने में जेनिवरा पागलों की तरह चर्च में पहुंचकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताने लगती है कि जंगल में डायने हैं। यहाँ सभी उसे शांत करने लगते हैं और तभी सिस्टर मारिया के रूम से फादर तोमासो भी निकलते हैं, जिन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। दरअसल यहाँ फादर तोमासो और सिस्टर मारिया का भी अफेयर चल रहा होता है। जिसके बाद अगली सुबह यहाँ सभी को चर्च के नियम तोड़ने के लिए सजा सुनाई जाती है।
पर फादर तोमासो यहाँ अपने ऊपर ही सारा इल्जाम ले लेते हैं, जिसके बाद सजा के तौर पर उन्हें एक ऐसे चर्च में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ मर्द रहा करते हैं और मैसेटो को भी पकड़कर किंग ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। जिसके बाद हम तीनों सिस्टर को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं और उन्हें यहाँ मैसेटो की भी चिंता होने लगती है। यहाँ जेल में हम मैसेटो को देखते हैं जिसके पास राजा ब्रूनो आता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे भी तड़पा तड़पा कर मारेगा जैसे वो अपनी बीवी को मारने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद ही एक कछुआ वहाँ पर आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती लगी होती है। सैनिक उस कछुए को देखकर उसके पीछे जाने लगते हैं। दरअसल ये कछुआ उन तीनों सिस्टर्स ने भेजा होता है ताकि सैनिकों का ध्यान भटका सके। जिसके बाद वो मैसेटो को अपने जैसे कपड़े पहनाकर अपने साथ ले जाती हैं और मैसेटो की जगह एक पुतला रख देती हैं ताकि सैनिकों को लगे कि मैसेटो अंदर ही बैठा हुआ है। जब सैनिक वापस आते हैं तो उन्हें जेल के अंदर पुतला रखा हुआ दिखाई देता है पर वो उसे पहचान नहीं पाते और यहाँ ये तीनों सिस्टर मैसेटो को लेकर जंगल में पहुंच जाती हैं और उन्हें वहाँ जंगल में सिस्टर मारिया और फादर तोमासो भी मिलते हैं जो चर्च से भागकर आ गए हैं। जिसके बाद फादर तोमासो मारिया को किस करते हैं और ये मूवी यहाँ पर उनके किसिंग सीन को दिखाते हुए खत्म हो जाती है। सो हियर गाइस, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।